नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.2 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 4 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ के समझा है और इसे किस प्रकार से हल करना है ये सारी चीज़ें हमने देखी है और इस तरीके से समझा है कि आगे उस प्रकार के आपको प्रश्न मिले तो आप उसे हल कर पाएँ। तो यदि उन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप अभी अभी ट्रिग्नोमेट्री सीखना शुरू किए हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्रश्न नंबर 1 को जरूर देखिएगा। मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। यदि ये टेबल जो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए मान जो होता है आपको नहीं याद हो रहा है तो आप कैसे याद कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इस प्रश्न को पढ़ के समझते हैं कि क्या कहता है, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में या डिस्प्ले पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन लिखे गए हैं, इनको बताना है कि इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है। अब आपको ये भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है, ये कारण आपको देना है और लिख के बताना है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। ये जो कथन लिखा हुआ है ये सत्य है कि असत्य है, आप कैसे कहेंगे? तो इसको कहने के लिए हम जांच सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि साइन a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी। तो a प्लस बी की जगह पे हम कोई कोण मान सकते हैं। ये किसके बराबर है? साइन a और साइन b। ये सत्य है कि असत्य है ये हमें बताना है। तो a का मान हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री या b का मान हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, या इसको आपस में आप बदल भी सकते हैं या दूसरा भी कोई मान ले सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के मान ज्ञात करते हैं, साइन 30 डिग्री के मान और प्लस का साइन 60 डिग्री के मान को। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 ये होता है। इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस का √3/2 प्राप्त होगा। अब इनमें रखते हैं साइन a प्लस बी। a प्लस बी क्या है? 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का क्या मान होता है? 1 के बराबर होता है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये जो कथन है ये असत्य है। ये हमारा कारण हो गया। कौन सा कारण हो गया? ये जो हमने लिख के ये सरल किया है ये हमारा कारण हो गया। ये कथन असत्य है। कोई दूसरा बच्चा दूसरा भी कारण दे सकता है इसे असत्य बताने के लिए। ठीक है, सभी के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। आप कोण के मान अलग अलग ले सकते हैं या कुछ दूसरा तरीका अपना सकते हैं इसे बताने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या हो गया? ये असत्य हो गया, इसको लिख लेते हैं असत्य। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। अब इसको चाहे तो आप एनसीईआरटी खोलिए और उसको देखिए कि क्या थीटा के मान में वृद्धि होने पे साइन के मान में वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं, जैसे चाहें तो आप साइन 0 डिग्री के मान देखिए कि क्या होता है, 0 के बराबर। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 के बराबर। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 के बराबर। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? ये होता है √3/2 के बराबर। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? ये होता है 1 के बराबर। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 0 से बड़ा है 1/2, 1/2 से बड़ा है 1/√2। कैसे कंपेयर करेंगे ये आपको आना चाहिए, ये बेसिक है, कक्षा 5-6 में ऐसा हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 बड़ा होगा कि √2 बड़ा होगा? वाकई 2 बड़ा होगा, आपको पता होगा √2 छोटा होगा। तो भिन्न में हर में जितना छोटा संख्या होता है, यदि अंश आपस में बराबर हो तो जो छोटी संख्या होती है उसका मान क्या होता है? बड़ा होता है। तो 1/√2 1/2 से बड़ा होता है। ऐसे ही √3/2 की बात करें तो ये 1/√2 से बड़ा है और √3/2 से 1 बड़ा है, यानी कि कोण के मान बढ़ाने पे
साइन का मान क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो दूसरा कथन होगा हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा और ये हम कारण दे सकते हैं। ऐसे ही तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। आप इसको चाहें तो एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए जो टेबल दिया हुआ है, या हम जानते हैं कि ये जो साइन वाले मान होते हैं ये कॉस के लिए उल्टा होता है। जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 डिग्री के लिए हो जाता है। ये उल्टा होते चला जाता है। तो ये कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पे कॉस का मान बढ़ता है यानी वृद्धि होती है, तो गलत बात है। ये क्या है, असत्य है। कारण भी बता दूंगा मैं आपको। कारण ये है कि कॉस के थीटा के मान में वृद्धि करने पे इसका मान घट रहा है। कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, इसके बाद 45 का मान 1/√2। ऐसे ही इसके मान घटते हैं। जैसे कि साइन का मान बढ़ रहा है, कॉस का मान घटता है। यदि यहाँ पे वृद्धि के जगह पे घटना होता या कम होना होता तो ये कथन भी सत्य हो जाता। ऐसे ही अगला कथन क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये सत्य है कि असत्य है, इसकी भी जांच करनी होगी तो हम कर सकते हैं। इसका भी कारण दे सकते हैं। किसी एक मान के लिए या कई मानों के लिए आप तुलना कर सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। साइन 0 डिग्री की बात करते हैं, साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। यही आपस में बराबर नहीं है, ये कथन असत्य हो गया। साइन 45 कॉस 45 आपस में बराबर होते हैं, तो उसके लिए ये ऐसा कोण होता है जिसके लिए दोनों मान बराबर होते हैं, साइन और कॉस के, तो उसके लिए सत्य है। लेकिन बाकी अन्य कोणों के लिए ये क्या है, असत्य है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ये भी आपस में बराबर नहीं, यानी कि ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ये सत्य है कि असत्य है? तो इस चीज के लिए, इसका कारण देने के लिए कॉट 0 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। कॉट 0 डिग्री क्या होता है, ध्यान नहीं आ रहा है तो आप tan का मान ध्यान रख सकते हैं। tan 0 डिग्री 0 होता है और कॉट tan का उल्टा होता है, यानी कि यदि हम 0 को पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा और हर में कभी भी 0 रहता है तो अपरिभाषित होता है। यानी कि ये कथन क्या है, सत्य है। परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, यानी कि ये कथन क्या है, असत्य नहीं सत्य है। क्या है, सत्य है। तो उम्मीद है कि ये 4 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। किस प्रकार से इन प्रश्नों के आपको कारण देने हैं ये भी चीजें आप समझ गए होंगे। आप सभी के अपने अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं इस प्रश्न को हल करने के, तो अपने अपने कारण भी आप दे सकते हैं। तो यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।